एवरीवन, तो ये इस सीरीज़ का पार्ट 4 है। जो लोग इस वीडियो को पहले बार देख रहे हैं तो उनके लिए बता देती हूँ कि हम लोग पोलिनोमियल चैप्टर कर रहे हैं क्लास 9th का, जिस पे ऑलरेडी 3 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे वैल्यूज़ ऑफ अ पोलिनोमियल, कि वैल्यू कैसे निकालते हैं किसी पोलिनोमियल की। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल px एट x equals to alpha is obtained by putting x equals to alpha in px and it is denoted by p alpha। तो बेसिकली हमें पता है कि जो पोलिनोमियल है उसको हम ऐसे फॉर्म में लिखते हैं, px लिखते हैं, p ब्रैकेट x। तो अब जैसे मैंने x इक्वल्स टू अल्फ़ा लिया, तो अब हमें क्या करना है कि इस अल्फ़ा की जो वैल्यू है उसको x की जगह पर जहाँ जहाँ x है वहाँ अल्फ़ा पुट कर देना है और उसकी वैल्यू निकालनी है। तो बहुत सिंपल है, क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो हम देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन है कि पी एक्स इक्वल्स टू 3x² माइनस 5x प्लस 6। तो हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड P2 की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम क्वेश्चन ध्यान से देखें कि Px है और हमें निकालना है P2, इसका मतलब साफ तौर पे हमें x की जगह क्या रखना है? 2 वैल्यू पुट करनी है। तो हमने P2 वैल्यू पुट करी यहाँ पे। तो जहाँ जहाँ हमें x दिखाई देगा हम वहाँ 2 रख देंगे वैल्यू। तो 3 2 x लिखा था हमने 2 लिखा, इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस 5x लिखा 2 लिख दिया, प्लस 6। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 एज इट इज़, 2 का स्क्वायर होता है 4, क्योंकि ब्रैकेट लगा है तो ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, माइनस 5 2 जा 10 प्लस 6, 4 3 जा 12 माइनस 10 प्लस 6, और 12 माइनस 10 इज़ 2 प्लस 6 इज़ 8। हम नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 है कि QX निकालना है, जो कि पोलिनोमियल है x² माइनस 2√2x प्लस 1, जिसमें हमें Q2√2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम सबसे पहले देखेंगे वही फिर से कि यहाँ QX है, हमें निकालना Q2√2 है। दैट मीन्स x की जगह हमें 2√2 पुट करना है। तो वही हम फिर से करेंगे कि जहाँ जहाँ हमें x दिखाई देगा वहाँ हम 2√2 रख देंगे। तो पहले देखते हैं x 2√2 का स्क्वायर लगा दिया, माइनस 2√2 ऑलरेडी था, x की जगह 2√2 रखा, देन प्लस 1। अब यहाँ हम थोड़ी कैलकुलेशन ध्यान से देखेंगे कैसे, कि इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ कि 2√2 का स्क्वायर का मतलब है 2√2 2 बार मल्टीप्लाई है। स्क्वायर का मतलब वो नंबर 2 बार मल्टीप्लाई है। तो 2 2 ज़ा 4 और √2 इंटू √2 को मैंने यहाँ लिख दिया। फिर वैसे यहाँ देखते हैं कि नंबर पहले कर लिया, 2 2 4 और √2 इंटू √2 ऐसे लिख लिया, प्लस 1। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, अब जिन लोगों को नहीं पता तो वो देख लें कि √2 इंटू √2 इज़ 2। तो जहाँ जहाँ इन दोनों का कॉम्बिनेशन लिखेगा वहाँ हम 2 रख देंगे। तो 4 है ये एज इट इज़, √2 इंटू √2 इज़ 2, माइनस 2 2 ज़ा 4 एंड √2 इंटू √2 इज़ अगेन 2 प्लस 1। तो अब ये सॉर्ट आउट हो गया। 4 इंटू 2 इज़ 8, माइनस 4 इंटू 2 इज़ 8 प्लस 1। तो 8 से 8 कैंसिल आउट, दैट मीन्स 1। तो इस तरीके से हम किसी भी पोलिनोमियल में किसी एक सर्टेन पॉइंट पे, चाहे वो 2 हो, किसी भी पॉइंट पे हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बाय पुटिंग दैट वैल्यू इन दैट पोलिनोमियल। जहाँ जहाँ वो x बोले, जहाँ भी अगर y होता है, यहाँ पे y का पोलिनोमियल होगा तो वो y की वैल्यू देगा और उसको हमें कहाँ पुट करनी होगी और उसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ज़ीरोज़ ऑफ अ पोलिनोमियल। तो अब ये ज़ीरोज़ क्या होता है, तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट px बी अ पोलिनोमियल इफ़ p अल्फ़ा इज़ 0, देन वी से दैट अल्फ़ा इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल px। तो साफ समझ में आ रहा है कि अभी हमने एक पॉइंट पर वैल्यू निकालना सीखा। बस मान लीजिए कि जैसे अभी हमने ये 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इनका आंसर अगर 0 आ जाता, जैसे अभी तो 0 नहीं आया है, इसकी वैल्यू 8 आई है, इसकी वैल्यू 1 आई है। मान लीजिए कि कोई वैल्यू रखने पर इसकी वैल्यू 0 आ जाती, तो बस वो पॉइंट या वो वैल्यू उस पोलिनोमियल का ज़ीरोज़ कहलाएगा। तो एक बार दोबारा समझ लेते हैं, क्वेश्चन से इसे देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। कि मान लीजिए px एक पोलिनोमियल दिया हुआ है x³ प्लस 2x² माइनस 5x माइनस 6। तो हमें p2 p माइनस p0 और p माइनस 3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट द ज़ीरोज़ ऑफ द px के ज़ीरोज़ के बारे में आप क्या कंक्लूजन देंगे। और एक और सवाल है कि इज़ 0 अ ज़ीरो ऑफ अ px। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हमने लिखा px लिख लिया, हमने पोलिनोमियल लिख लिया और मैंने पहली वैल्यू चेक करी p2। तो बिल्कुल जो मैंने अभी ऊपर समझाया था कि p2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे px है और हमें p2 निकालना है, दैट मीन्स x की जगह हमें क्या पुट करना है, 2 पुट करना है।
तो फिर वही किया हमने, यहाँ एक्स क्यूब था तो ये क्या हो गया 2 का क्यूब प्लस 2, एक्स की जगह मैंने 2 रखा तो ये स्क्वायर हो गया, -5 एक्स की जगह रखा ये 2 -6। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 का क्यूब इज़ 8 प्लस 2 का स्क्वायर इज़ 4 और 4 इंटू 2 इज़ 8, -5 टू जो 10 -6, तो 8 + 8 इज़ 16, माइनस क्या होता है प्लस, पर साइन किसका आता है बड़े का, तो 10 जो है वो बड़ा है इसलिए माइनस का साइन आया और 10 और 6 क्या हो गया 16। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। ठीक है, अब अगला देखते हैं, फिर बाद में हम समझेंगे कि क्या ये 0 है या नहीं। अब एक और वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम P0 की। तो P0 के लिए हमने क्या किया, फिर से वही कि हमें P0 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हमने पोलिनोमियल में ये Px लिखा जाएगा, पोलिनोमियल में हमने x की जगह 0 पुट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने 0 का क्यूब इज़ 0 प्लस 2, 0 का स्क्वायर लिख दिया -5, 0 -6। तो देखो 0 हो गया, ये तो ख़त्म हो गया, 2 और 2 0 में किसी के लिए मल्टीप्लाई हो गया तो ये भी ख़त्म, ये भी गया। अब क्या बचा -6। तो हमने देखा कि ये भाई 0 के बराबर नहीं है। अब हम तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था कि ये वैल्यू फाइंड करो, वो हमने फाइंड कर ली। फिर उसने बोला व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट द जीरोज, तो हमने बताया कि -1, -3 एंड 2 आर द जीरोज ऑफ द Px। अब एक क्वेश्चन और पूछा था कि क्या 0 भी इसका एक 0 है, तो हम लिखेंगे नो, 0 इज़ नॉट अ 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल बिकॉज इसकी वैल्यू 0 नहीं आ रही थी, क्या आ रही थी -6। तो नेक्स्ट पॉइंट था हमारा P-1। हमें 4 वैल्यू दी गई थी, एक दी गई थी 0, एक दी गई थी -1, एक दी गई थी -3 और एक दी गई थी P2 की वैल्यू। तो अब हम -1 कैलकुलेट करेंगे। फिर से वही कि -1 x की जगह रख दिया, तो -1 का क्यूब प्लस 2, -1 का स्क्वायर 5, x की जगह फिर -1 पुट कर दिया -6। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कि -1 का क्यूब है, दैट मीन्स -1 का 3 बार मल्टीप्लाई होगा, -1 इंटू -1 इंटू -1। ठीक है, तो अब 1 इंटू 1 इंटू 1 इज़ 1, क्योंकि 1 का किसी में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। अब यहाँ साइन देखेंगे कैसे निकालेंगे, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। तो ये अगर मान लीजिए -1 की पावर 10 होता तो हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देख लेंगे कि अगर अंदर माइनस का साइन है और पावर अगर ऑड है, ध्यान से सुनिएगा कि अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस है और पावर अगर ऑड है तो बाहर माइनस लगा देंगे। अगर जैसे ये -1 की पावर 7 है तो मुझे ये पता है कि इसका नेगेटिव तो बाहर आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या हो गया ऑड हो गया। मान लीजिए अगर इवन होता तो, अगर ये इवन होता तो ये +1 हो जाता, मतलब ये इवन जो होगी पावर वो माइनस को डाइल्यूट कर देती है, मतलब हट जाता है माइनस। ठीक है, और वो क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है -1 इंटू -1 2 बार करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो ये तो अब हम इतनी बार तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे नहीं कि अगर -1 की पावर 12 हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम ध्यान देखते हैं 12 जो है वो इवन है, और इवन है तो अगर माइनस क्या कर देगा हट जाएगा, वो सिंपल प्लस आ जाएगा वैल्यू। तो यहाँ पे वही किया है, -1 का क्यूब है तो यहाँ -1 आ गया। अब देखिए यहाँ पे इवन पावर है तो मैंने सिर्फ इसे 1 लिखा है यहाँ पे। ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस, 5 इंटू 1 इज़ 5 एंड -6। तो अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 2 में से 1 गया 1, साइन बढ़ेगा तो यहाँ पे बड़ा क्या है 2, तो यहाँ इसका साइन आ गया प्लस माइनस माइनस, 5 में से 6 गया 1, साइन किसका जो बड़ा है 6 के आगे माइनस लगा हुआ है तो हमने माइनस लगा दिया, एंड 1 - 1 इज़ 0। अब आगे देखते हैं, P-3 की वैल्यू पुट करते हैं बिल्कुल उसी तरह से जब जो हमने ऊपर रखी, हर जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम -3 पुट कर देंगे। तो यहाँ रखा -3 का क्यूब प्लस 2, यहाँ x रखा -3 का स्क्वायर -5 -3 -6। तो अब यहाँ देखेंगे हम कि 3 का, अब जैसे कि अभी तो यहाँ 1 था, तो अभी हमने माइनस के ऊपर बात की थी, सिर्फ साइन के ऊपर बात की थी, तो पहले साइन सॉर्ट आउट कर लेते हैं कि कैसे क्या आएगा साइन। तो मैंने देखा कि ऊपर ऑड पावर है, दैट मीन्स माइनस पक्का बाहर आना ही आना है। और फिर 3 का क्यूब सिंपल अपन कर देंगे, क्या हो जाएगा 27 होता है, 3 3 = 9 और 9 3 = 27। ठीक है, अब ये प्लस, सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले ऊपर रखा हुआ है स्क्वायर तो इसको देखते हैं भाई कि क्या साइन आएगा। अब ये है इवन, तो ये माइनस क्या होगा डाइल्यूट हो जाएगा, मतलब नहीं आएगी माइनस साइन, और ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये 3 का स्क्वायर इज़ 9 और 9 इंटू 2 इज़ 18, माइनस माइनस प्लस, 5 3 = 15 -6। अब यहाँ देखते हैं माइनस प्लस क्या होता है माइनस,
27 में से 18 गया तो क्या आया 9, पर साइन किसका, जो बड़ा है तो उस बड़े का साइन आ गया, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 6 क्या 9, साइन किसका, जो बड़ा है, और ये प्लस का साइन आ गया, -9 और +9 क्या हो गया, कैंसिल आउट, क्यों, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 9 में से 9 क्या आएगा 0। तो हमने देखा कि हमने 4 वैल्यू कैलकुलेट की थी, उसमें से P2 की वैल्यू 0 आई, P1 की वैल्यू 0 आई और P-3 की वैल्यू 0 आई। तो इसका मतलब मैंने जब डेफिनेशन सिखाया था तो ये बताया था कि वो वैल्यू जिस वैल्यू पर वो, ये देखिए डेफिनेशन एक बार दोबारा देख लेते हैं, लेट पी एक्स बी अ पोलिनोमियल इफ़ पी अल्फ़ा इज़ ज़ीरो, मतलब कोई वैल्यू पुट करने पर पोलिनोमियल के अंदर अगर उसकी वैल्यू ज़ीरो आ जाती है तो वो उसका क्या कहलाएगा, ज़ीरो कहलाएगा, ज़ीरोज़ कहलाएगा, वो पॉइंट उसका ज़ीरोज़ कहलाएगा। तो बस हमने देखा इसका मतलब ये सभी, मतलब 2, -3 और -1 क्या है, 2, -1 और -3 क्या होंगे, इसके ज़ीरोज़ होंगे, वही मैंने लिखा है। हैंस 2, -1 and -3 are the zeros of the px, but p0 is equal to -6 which is not equal to 0। इसका मतलब कि जो p0 रखने पर px की जगह 0 रखने पर p0 की वैल्यू क्या आ रही थी -6, जो कि 0 नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि भैया जो 0 है वो इसका ज़ीरोज़ नहीं है। तो ध्यान क्या रखना है कि हमें जो वैल्यू दी जाएगी उसको हम जब उसमें पोलिनोमियल में पुट करेंगे, अगर वो उसको सेटिस्फाई कर जाती है, सेटिस्फाई का मतलब है कि उसकी वैल्यू 0 आ जाती है, तो वो वैल्यू उसका ज़ीरोज़ कहलाएगा।